हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोमीशा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान इन इंडिया के बारे में। मतलब मैं आपको यहाँ पे 10 स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में बताऊंगा कि मतलब मान लीजिए आपके पास सिर्फ ₹100 है या ₹200 आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करते से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है वो है रिकरिंग डिपॉजिट। तो आपको जितना पता होगा कि मतलब आप ये कोई भी बैंक में कर सकते हैं। आपके पैसे कुछ बच जा रहे हैं, मतलब मान लीजिए ₹500, ₹600, ₹1000 या फिर ₹100 भी, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप मंथली अपना रिकरिंग डिपॉजिट सेट कर सकते हैं कि आपके बैंक से ₹100 इस पर्टिकुलर डेट में या ₹200 इस पर्टिकुलर डेट में आपके पैसे कटते रहेंगे और वो रिकरिंग डिपॉजिट में जाते रहेंगे। और अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न देखें तो इसमें 5 से 7% तक का रिटर्न होता है और टाइम फ्रेम भी बहुत ही शॉर्ट होता है, मतलब कोई ज़्यादा नहीं होता। आप इसमें 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक चूज़ कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है बैंक्स पे। लेकिन मिनिमम 6 मंथ का भी आपको मोस्टली बैंक में अवेलेबल रहता ही है। तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड आपका रहता है वो है प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड बेसिकली इसको पीपीएफ कहा जाता है कि पहले अगर आपने सुना होगा जो गवर्नमेंट में है वो जीपीएफ होता था। तो इसमें अभी जो पीपीएफ सिस्टम है बेसिकली हर जगह कर दिया, मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। अगर आप इसका रिटर्न देखें तो 8.2% तक का कंपाउंडेड रिटर्न है, जो कि बहुत ही फिक्स अच्छा खासा रिटर्न और फिक्स रिटर्न है। और लेकिन इसमें खराबी ये है कि आपको मिनिमम 15 साल तक यहाँ पे डिपॉज़िट करना पड़ेगा, तब तक आप पैसा कैश आउट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसमें कुछ लिमिटेशन है, मतलब आप अगर इसमें डीप रिसर्च कर रखे तो आप 40 से 50% तक अपना कैश आउट कर सकते हैं, अगर कोई इमरजेंसी टाइप की अगर सिचुएशन है, तो ऐसे में आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको थोड़ा डीप जानना पड़ेगा। लेकिन इसका जो आप मान सकते हैं कि जो फिक्स है वो टोटल 15 साल तक आप इसमें आपको डिपॉज़िट करना पड़ेगा और आपको रिटर्न जो है वो 8.2% तक का कंपाउंडेड रिटर्न मिल जाता है और जो कि फिक्स रिटर्न है। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें टैक्स फ्री है, मतलब आपका जो टैक्स है वो इसमें काउंट नहीं होता, एकदम टैक्स फ्री रहता है। और आप इसमें जितना भी पैसा बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम व्हाइट मनी रहता है। और ये रिटर्न भी आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे रहा है, फिक्स रिटर्न दे रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा खासा है। अब नंबर 3 पे बात करें तो वो है सुकन्या समृद्धि योजना। बेसिकली अगर आपकी कोई लड़की घर में हुई है, अगर आपको कोई स्ट्रेस है कि मतलब यार बड़ी होके इसकी शादी करवानी है, ये करवाना है, प्रॉब्लम है, तो अब से आप ₹100 या ₹200 ज़्यादा से ज़्यादा ₹1000 भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो मैंने आपको अभी ये योजना बताया, सुकन्या समृद्धि योजना, बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से है। बढ़ावा है कि अगर लड़की है तो आप इनकी मैरिज के लिए ये यहाँ पे पैसा रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं और आपको रिटर्न जो है वो 8% तक का रिटर्न मिल जाता है, जो कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है ही। और 8% तक का फिक्स रिटर्न बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है। और लॉन्ग रन, मतलब मान लीजिए आपको 20 साल तक आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करा, आपको ये अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है और आप अपनी बेटी की शादी करवा सकते हैं। तो ये नंबर 3 पे आता है। अब नंबर 4 की बात करें तो वो है म्यूचुअल फंड एसआईपी। म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ आप ₹100 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपना फंड अपने रिस्क के हिसाब से एडजस्ट करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपके पास रिस्क एपिटाइट बहुत ज़्यादा है, तो आप छोटी कंपनीज़ के फंड में पैसा लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर सकते हैं, आपको रिटर्न मिलता है उसमें। छोटी कंपनी में रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा। अगर आप बड़ी कंपनी के म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, जैसे इंडेक्स फंड हो गया या लार्ज कैप फंड हो गया, उसमें आपका रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है, मतलब मान लीजिए 14%, 13% आपको मिलता है, लेकिन उसमें रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप फंड या स्मॉल कंपनीज़। तो उस बेसिस पे आप अपना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, इसमें ₹100 से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है, ₹100 आप इसमें एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें उनके जो पोर्टफोलियो में होते हैं, करीब-करीब 50 या 100 कंपनीज़ होती हैं, तो उसमें आपका ₹100 भी जो है वो डाइवर्सिफ़ाई होता है। अब मान लीजिए एक कंपनी एक साथ तो डूबेगी नहीं, अगर एक कंपनी भी डूबती है तो आपका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये थोड़ा बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता ही है, क्योंकि ये स्टॉक्स के साथ कनेक्टेड है। नंबर 5 है आपका पोस्ट ऑफिस इन मंथली इनकम स्कीम। अगर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम देखें तो ये मुझे बहुत ही अच्छा खासा प्लान लगा है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको रिटर्न जो है वो 7.5% तक का रिटर्न मिल जाता है, वो भी मंथली बेसिस पे, मंथली आपको इनकम की तरह। आपने ₹1,00,000 डिपॉज़िट कर दिया तो उसका आप 7.5% के हिसाब से आप मंथली आपके पैसे बैंक अकाउंट में आते रहते हैं। वैसे ही आप अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको 8.2% तक का रिटर्न मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है अगर आप देखें अभी के मार्केट टाइम में, जो कि फिक्स रिटर्न है, गवर्नमेंट की तरफ से है, तो बहुत ही अच्छा खासा स्कीम है, तो कोई बुरा स्कीम तो है नहीं बिल्कुल भी। नंबर 6 में जो होता है वो है आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बेसिकली इसमें अगर आप रिटर्न देखें तो 6.8% तक का रिटर्न है, लेकिन फिक्स रिटर्न है। इसमें एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो है 5 साल का आपको बॉन्ड रखना पड़ता है, मतलब 5 साल तक का आपको आप पैसे उसमें निकाल नहीं सकते। 5 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें इन्वेस्टेड रहना ही पड़ता है। लेकिन आपका जो रिटर्न है वो आपको 7% तक का रिटर्न मिल जाता है, प्लस आपको टैक्स बेनिफिट तो मिल ही जाते हैं। अब नंबर 7 की बात करें तो वो है डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे कि मैंने आपको अभी पहले म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था, तो उसी के साथ ये कनेक्टेड है। अगर आप रिटर्न थोड़ा कम, मतलब आप अगर 10 से 15% तक के में भी खुश हैं और आप इतना रिटर्न लेना चाहते हैं, तो आप हाइब्रिड फंड या इंडेक्स फंड हो गया, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास टेन्योर से 3 से 5 साल है, तो आप डेफिनिटली इसमें इन्वेस्टमेंट करके आपको इतना खासा इतना 10 से 15% तक का रिटर्न आपको डेफिनिटली मिल ही जाता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए तब मार्केट कम है, मतलब मान लीजिए 4 से 5 साल बाद अगर देखिए मार्केट डाउन आ जाता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक्स में जाके आप बेकार का पैसा लगाते हैं, तो तभी जाके आपको फ़ायदा देता है। ये नहीं हो कि आपको मजबूरी का फ़ायदा उठा के आपको सेल करना पड़े, कोई मजबूरन में आपको सेल करना पड़े, तो आप वहाँ पे नुकसान में सेल करते हैं। टाइम फ्रेम ज़्यादा है, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो ये आपका 7 पॉइंट हो गया। नंबर 8 हो गया आपका
गोल्ड इन्वेस्टमेंट, जी हाँ, गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में सुना होगा, या डिजिटल गोल्ड, वो मैं, क्योंकि मैं डिजिटल गोल्ड ही आपको सजेस्ट करूंगा या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ही सजेस्ट करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अब आप फिजिकल गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉब्लम ये रहती है कि उसमें 3% आपको जीएसटी देना पड़ता है, प्लस मेकिंग चार्ज भी 1-2% ले लेते हैं, तो 5% तो आपके लॉस में ही परचेज करते हैं। तो ये जो 4 से 5% जो लॉस है, उसका प्रॉब्लम सिर्फ आपको सिर्फ 3% जीएसटी देना चाहिए, मेकिंग चार्ज आपका कट जाना चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप वो फिजिकली ना परचेज करके आप उसको डिजिटली परचेज करें, या फिर आप गोल्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा खासा फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में होता क्या है कि मतलब मान लीजिए आपका, आपने अभी 10 ग्राम तक का गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो 10 ग्राम के गोल्ड का जो प्राइस है वो 70,000 रुपए है, मान लीजिए। तो अभी से आपको 70,000 रुपए का 2.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है। आपने टेन्योर अगर 5 साल तक चूज किया है, हर साल आपको 2.5% उसका मिलता रहता है, प्लस 5 साल बाद अगर मान लीजिए आपका 70,000 का जो गोल्ड का प्राइस है 10 ग्राम का, वो 90,000 रुपए हो जाता है, तो 5 साल बाद आपको वो 90,000 रुपए भी वापस मिल जाते हैं। आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको गोल्ड बार बार के फॉर्म में लेना चाहते हैं 10 ग्राम का गोल्ड, या फिर फिजिकल के फॉर्म में ना लेके आप उसको कैश में लेना चाहते हैं, तो आपके ऊपर ये टोटल डिपेंड करता है। तो ये ओवरऑल एक अच्छा खासा स्कीम है। अगर देखा जाए, आप गोल्ड का अगर लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखें तो 10 से 11% तक का रिटर्न तो मिल ही जाता है। तो 10 से 11% अगर लॉन्ग टर्म का रिटर्न है तो ठीक है, अच्छा खासा प्लान इसको मान सकते हैं। नंबर 9 पे आता है आपका डिजिटल सेविंग प्लेटफॉर्म। देखिए, डिजिटल सेविंग प्लेटफॉर्म अगर आप देखें तो पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, ये सब अगर आप देखेंगे तो उनमें छोटे छोटे स्कीम्स आते हैं जो आपको गारंटीड रिटर्न्स देते हैं, 8%, 9%। अगर आप कोई स्मॉल बैंक्स के भी देखेंगे तो आपको ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। जैसे आपने कुछ ऐप सुना होगा, स्टेबल एक नाम का ऐप है, आपने सुना फोन पे में भी ऐसे कई सारे आपको छोटे छोटे स्कीम्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे बैंक्स मिल जाएंगे जो अभी नए नए आ रखे हैं, जब वो आपको रिटर्न 9 से 10% तक आपको रिटर्न दे सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो आरबीआई रिकॉग्नाइज होते हैं, मतलब आरबीआई का भी एक गाइडलाइन है कि अगर आप 5 लाख तक का उसमें इन्वेस्टमेंट रहता है, फ्यूचर में अगर वो बैंक डूबता है तो आपको 5 लाख रुपए तक का आपको वो वापस आरबीआई कर देगा पैसा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन आप रिसर्च करके करिए कि वो जो जो 9 से 10% तक का रिटर्न, फिक्स रिटर्न देते हैं, उनमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो होती है वो अपने आप को पब्लिसिटी देती है। तो मतलब आप यहाँ पे आइए तभी मैं 9 से 10% इंटरेस्ट दूंगा, तो ये चीजें जो है वो अपना थोड़ा पब्लिसिटी मोड में होते हैं, तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उस चीज में आप थोड़ा रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 10 में आपका आता है, वो है गवर्नमेंट सेविंग बॉन्ड्स। बेसिकली ये बॉन्ड्स होते हैं, तो गवर्नमेंट के कई सारे सेविंग बॉन्ड्स होते हैं, आपको प्राइवेट बॉन्ड्स में मिल जाएंगे, जैसे बजाज फाइनेंस के भी बॉन्ड्स मिल जाएंगे आपको, और भी कई सारे बॉन्ड्स मिल जाएंगे जो आपको 9 से 10% तक का रिटर्न देते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत रिस्क बन जाता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अब मान लीजिए आपने बजाज फाइनेंस में ही पैसा लगा दिया, चलो हाँ, वो तो प्राइवेट सेक्टर है, तो गवर्नमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इसमें रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है। मतलब मान लीजिए आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में भी साइन करा या फिर कोई इन्वेस्टमेंट किया, तो 7 से 8% ही मिलता है। लेकिन प्राइवेट बॉन्ड में जाएंगे तो उसमें 10 से 11% तक का मिलने के चांसेस रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, बजाज फाइनेंस हो गया, ये सब और भी कई सारे प्राइवेट सेक्टर जो बॉन्ड देते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती है, यहाँ पे थोड़ा रिस्क हो जाता है कि मतलब मान लीजिए वो फ्यूचर में वो कंपनी अगर डूब जाती है तो आपका पैसे भी गए। जैसे एग्जांपल लीजिए, सहारा कंपनी कितना अच्छा खासा रिटर्न देती थी, कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था और एक साथ वो कंपनी डूब गई। तो वैसे ही थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में जाएंगे तो आपको 7% से 8% तक का रिटर्न आपको इसमें मिल जाता है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको जो 10 पॉइंट बताए हैं, आप अपने, आपके पास अगर 100 रुपए है, 200 रुपए है, 50 रुपए है, 50 रुपए तो कुछ ज्यादा ही कम बोल दिया, लेकिन 100 रुपए मिनिमम है, तो आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू।